बाल दुनिया के इतिहास का एक बहुत ही बड़ा शैतानी देवता कि जिसकी किसी दौर में दुनिया के एक बड़े इलाके में इबादत की जाती थी। इसके मानने वाले लोगों ने वो गुनाह किए कि जिनको एक्सप्लेन तक नहीं किया जा सकता है। इन लोगों ने तो अपनी सारी हदों को पार करते हुए सिर्फ अपने इसी बाल की खातिर खुदा के कई बड़े बड़े पैगंबरों तक को बड़ी ही बेदर्दी के साथ शहीद कर डाला था। लेकिन फिर हम ये भी देखते हैं कि बाल और उसके ये मानने वाले लोग दुनिया से धीरे धीरे गायब हो गए। और अब कि जब इस पूरे मामले को हजारों साल गुजर चुके हैं और हमारी ये दुनिया हद से ज्यादा तरक्की भी कर चुकी है, तब हम देखते हैं कि अचानक से यही बाल और इससे जुड़ी हुई तमाम चीजें एक बार फिर से हमको हमारी इस दुनिया में वापस नजर आने लगी हैं। मगर कैसे? और आखिर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये बाल है कौन, इसकी इबादत करने वाले लोग कौन हुआ करते थे और वो दुनिया के कौन से इलाके में रहा करते थे, और आखिर यहूदियों ने भी एक दौर में इसकी इबादत करनी क्यों शुरू कर दी थी। इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले शुरुआत इस वर्ड से ही कर लेते हैं, मतलब कि बाल के जो एक इब्रानी जबान का शब्द है और जिसका मतलब होता है आका, सरदार या फिर मालिक। मगर किसी दौर में मिडिल ईस्ट में रहने वाले जो सेमेटिक लोग थे वो इस वर्ड का इस्तेमाल अपने खास देवता के लिए करने लगे थे। ऐतिहासिक किताबों से पता चलता है कि इन लोगों का ये जो एक खास देवता था, इसकी पूजा बाबुल से लेकर मिस्र तक, मतलब पूरे ही मिडिल ईस्ट में की जाती थी, जबकि सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीन जैसे जो इलाके थे वो इसका गढ़ माने जाते थे। इसीलिए तो बहुत सारे लोगों की तरफ से बाल को इतिहास में इस इलाके में पूजा जाने वाला सबसे बड़ा और सबसे मशहूर देवता माना जाता है, जिसका सबसे बड़ा मंदिर उस युगारित नाम के शहर में हुआ करता था कि जो आज के दौर के सीरिया में मौजूद था। और इस बात का पता भी हमारी दुनिया को अभी 100 साल पहले ही, मतलब 1928 में चला कि जब यहाँ पर खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से वो सब कुछ निकला कि जिसने आज के दौर की दुनिया के लोगों को हैरान करके रख दिया। एक्सपर्ट्स को जमीन के नीचे एक आलीशान महल का पूरा खंडर मिला था कि जिसके अंदर पानी का इंतजाम था, गुस्लखाना था, इसके अलावा बहुत सारी तख्तियां मौजूद थी, सोने का काफी साजो सामान मौजूद था, और तो और वहाँ पर इन लोगों को एक टेम्पल भी मिला था। और टेम्पल के अंदरूनी कमरे में ही वहाँ पर एक देवता की बड़ी सी मूर्ति मौजूद थी जो किसी और की नहीं बल्कि बाल की मूर्ति थी। वहाँ पर जो तख्तियां, मतलब कि बहुत सारी टैबलेट्स थी, उनके ऊपर इस बाल देवता का इतिहास और इसकी जो ताकत है, जो खूबियां हैं, वो सारी चीजें लिखी हुई थी। उन्हीं से मिलने वाली इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये जो बाल है ये तूफान का खुदा हुआ करता था कि जो जमीन का सरदार था, और इसके बारे में लिखा है कि ये एक बहुत ही ताकतवर और घमंडी खुदा है। टैबलेट्स पर लिखे हुए जो कुछ मंत्र और गीत मिले हैं ये वो हैं कि जो किसी दौर में बाल की इबादत करने वाले जो कैनानी लोग थे वो नए साल या फिर जो खेत कटाई वगैरह का उनका मजहबी त्योहार हुआ करता था उस पर पढ़ा करते थे। बाल की इबादत करने वाले लोगों का यकीदा हुआ करता था कि हमारी इस दुनिया पर बाल की हुकूमत ही जरूरी है, क्योंकि सिर्फ वही है कि जो हमारी फसलों को और हमारे मवेशियों को बचा सकता है। यहाँ पर मिलने वाली टैबलेट से ये भी पता चलता है कि ये जो बाल है ये एक बछड़े के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाता है, और इस काम को अंजाम देने के लिए वो पहले खुद एक बैल का रूप लेता है। शायद यही वजह थी कि बाल की इबादत करने वाले लोग भी जिना को गलत काम नहीं समझा करते थे, बल्कि इस बदकारी को तो वो एक मजहबी रस्म के तौर पर अदा किया करते थे। अब वैसे तो आप लोगों को बाल का नाम या बाल का जिक्र बाइबल और कुरान जैसी मजहबी किताबों में भी मिल जाएगा, मगर हाँ, वक्त के साथ इससे जुड़ी हुई बहुत सारी रिवायती कहानियां भी बाहर आती रही हैं, जिनमें किए गए दावों के मुताबिक बाल कोई फिक्शनल बुत नहीं था, बल्कि ये तो असलियत में वजूद रखा करता था और जहन्नम के 7 शहजादों में से एक शहजादा था कि जो लालच और जिना जैसे गुनाहों की नुमाइंदगी करता है। इसके पास शैतानों की एक बड़ी फौज भी मौजूद है कि जो इसकी मदद करती है और इसके हुक्म पर काम करती है। लेजेंड के मुताबिक जब लूसीफर, मतलब कि जो इब्लीस था, वो खुदा का एक मकबूल बंदा हुआ करता था, मतलब जब तक वो गुमराह नहीं हुआ था तब तक ये जो बाल था ये उसकी जगह लेने के बारे में सोचा करता था। मगर बाद में जब लूसीफर यानी कि इब्लीस ने बगावत की और उसको सजा के तौर पर जमीन पर फेंक दिया गया, तो उस वक्त जिन चंद शैतानों ने या जिन्नों ने इब्लीस की मदद की थी उनमें से एक बाल भी था। बाल इब्लीस का साथी बन गया ताकि वो आदम की औलादों को बहका सके, गुमराह कर सके और उनको असली खुदा से दूर कर सके। सेमेटिक कहानियों के मुताबिक बाल ने अपने आप को सबसे पहले एक बैल के तौर पर पेश किया था और कैनानी लोगों
लोगों के तमाम टेम्पल्स के अंदर इसी बैलनुमा बाल की मूर्तियां पाई जाती थीं। बाद में अलग अलग दौर और अलग अलग इलाकों में ये अलग अलग राक्षसों या फिर अलग अलग जानवरों के रूप में दिखाई देता रहा। कभी तो एक बकरे के रूप में कि जिसकी लंबी सी दुम हुआ करती थी, कभी एक बड़ी सी मक्खी के रूप में, कभी एक बिल्ली के रूप में, तो कभी किसी और ऐसे जानवर के रूप में कि जो इंसानों जैसा लगता था। हिस्टोरिकली बाल को सबसे ज्यादा शोहरत उस वक्त मिली कि जब इसकी एंट्री एक इब्राहिमी मजहब में भी हो गई। मतलब जब कुछ यहूदियों ने भी बाल को अपनाकर इसकी इबादत करनी शुरू कर दी थी। हुआ ये था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में कौमे बनी इसराइल ने फिरौन से नजात पाई और वो मिस्र से निकलकर फिलिस्तीन के इलाके में आकर आबाद हुए, तो वक्त के साथ उन लोगों ने अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो दिखाया हुआ रास्ता था या फिर जो उनके बताए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनसे अलग हटना शुरू कर दिया था। क्योंकि मिस्र से निकलकर अब वो मिडिल ईस्ट के जिस इलाके में आकर आबाद हुए थे, यहाँ के आसपास में पहले से ही बाल या इस तरह के बाकी लोगों की इबादत की जाती थी। तो अब जब बनी इसराइल के लोगों ने इनसे शादियां की या फिर इनसे दूसरे तरीके के ताल्लुकात बनाए, तो इन लोगों में भी तमाम रस्म रिवाज की मिक्सिंग शुरू हो गई। माना जाता है कि शायद एक बछड़े के रूप में वो बाल ही था कि जिसकी इबादत कौमे बनी इसराइल ने उस वक्त करनी शुरू कर दी थी कि जब प्रॉफेट हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म से 40 दिनों के लिए पहाड़ पर चले गए थे। उन लोगों ने उस बछड़े की न सिर्फ इबादत शुरू की थी बल्कि ये कहना शुरू कर दिया था कि यही वो खुदा है कि जिसने हमको फिरौन से नजात दिलाई है और यही वो खुदा है कि जो हमको फिरौनियों की तरह ही अमीर बना देगा और हमारी हुकूमत कायम करेगा। बाद में जैसा कि हम जानते ही हैं कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस लौट कर आए थे तो खुदा की तरफ से ये हुक्म दिया गया था कि ऐसा करने वाले तमाम लोगों की सजा मौत है। मतलब जिन लोगों ने भी बगावत की है और उस खुदा का इनकार किया है कि जिस खुदा ने उनके सबसे मुश्किल हालात में मदद की थी। बाइबल के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा हजरत यूशा बिन नून की वफात के बाद कौमे बनी इसराइल को इब्लीस ने बहका दिया और अब इन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम के रास्ते से हटकर बाल और अस्तार्त वगैरह की इबादत करनी शुरू कर दी थी। इन लोगों के उस दौर के कई स्कॉलर्स ने इनको समझाने की कोशिश की और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रास्ते पर वापस आने की हिदायत की, मगर इन लोगों ने एक ना सुनी और वही काम करते रहे कि जिसमें ये लग चुके थे। उस दौर में इन लोगों ने अपने पूरे एक बड़े इलाके पर बाल के कई टेम्पल्स बनवा दिए थे। उन टेम्पल्स के अंदर के जहाँ पर बाल के बड़े बड़े स्टैचूज रखे हुआ करते थे, जिनाकारी या इस जैसे गुनाह भी खुलेआम हुआ करते थे। इन टेम्पल्स के अंदर जानवरों की बलि दी जाती थी और नजराने चढ़ाए जाते थे। और सबसे खास बात तो ये थी कि बाल की इबादत करने वाले लोगों का ये नजरिया था कि बाल तब ही खुश होता है कि जब उसके सामने बच्चों और औरतों की बलि चढ़ाई जाती है। बस इसी कॉन्सेप्ट की वजह से बड़े लेवल पर उस दौर में बाल के मंदिरों में इंसान को भी कुर्बान कर दिया जाता था। हालात इतने बुरे हो चुके थे कि कई बार तो बच्चे अभी पैदा भी नहीं हो पाते थे कि माँ के पेट को चीरकर ही उनको बाहर निकाल लिया जाता था और फिर उनको बाल के सामने कुर्बान कर दिया जाता था। साथियों, कौमे बनी इसराइल में बाल की इबादत उस वक्त पीक पर पहुंची कि जब इजाबेल का दौर आया। क्वीन इजाबेल के जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लगभग 850 और 900 साल पहले गुजरी थी, वो खुद बाल की इबादत किया करती थी और उससे जुड़े हुए ही तमाम रस्म रिवाज को फॉलो किया करती थी। जब उसकी शादी अखियब नाम के उस दौर के एक मशहूर हुक्मरान से हुई तो उसने भी उस हुक्मरान को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रास्ते से हटाकर बाल की पूजा में लगा दिया था। अखियब अपनी बीवी के इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस में आ गया था कि उसने अपनी पूरी हुकूमत में ही ये ऐलान करवा दिया था कि अब यहाँ पर सिर्फ बाल की इबादत की जाएगी और उसी के टेम्पल्स बनाए जाएंगे। अब क्योंकि इनकी बस्ती में ऑलरेडी ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम ही हो चुकी थी कि जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चला करते थे और जो थे भी वो इजाबेल के खतरनाक जुल्म और सितम को देखकर ज्यादा जाहिर नहीं हुआ करते थे। इसी दौर में ही खुदा की तरफ से पैगंबर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को इन लोगों की तरफ भेजा गया था। उन्होंने बादशाह अखियब को सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश की और उसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रास्ते पर वापस आने की हिदायत की। बाद में प्रॉफेट हजरत इलियास ने एक चैलेंज की फॉर्म में इन लोगों से पहाड़ के ऊपर मुकाबला भी किया था कि जब बाल की इबादत करने वाले लोगों ने पहले तो खुद जानवरों की कुर्बानी दी, उसके बाद हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कुर्बानी पेश की। इसके बाद ये जो बाल की इबादत करने वाले लोग थे ये अपने बाल से दुआ करने लगे कि आसमान से आग उतारी जाए। ये लोग बहुत देर तक दुआएं करते रहे, मन्नतें करते रहे, लेकिन
آسمان سے ایسی کوئی آگ نہیں اتری، جبکہ دوسری طرف جیسے ہی حضرت الیاس علیہ السلام نے دعا کی تو فوراً ہی آسمان سے ایک آگ اتر گئی اور اس آگ نے جو قربانی کا جانور تھا اس کو جلا ڈالا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود تمام لوگوں کے ہوش اڑ گئے، جبکہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے توبہ کرتے ہوئے اپنے پرانے راستے کو دوبارہ سے اپنا بھی لیا تھا۔ حالانکہ یہ چیز لمبے وقت تک مینٹین نہیں رہ پاتی تھی، مطلب کچھ وقت کے بعد بنی اسرائیل سے جڑے ہوئے لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور پر اس چیز پر کنٹرول لگ گیا تھا اور سلیمان علیہ السلام نے اس چیز کو پوری طریقے سے ختم کر دیا تھا، مگر ان کا دور گزر جانے کے بعد بنی اسرائیل میں ایک بار پھر سے بال پرستی نظر آنے لگی تھی۔ یہ وقت کے ساتھ اس بڑے لیول پر پہنچ چکی تھی کہ پیغمبر یرمیاہ نے اس چیز کو دیکھ کر پریشان ہو کر یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ اس کی وجہ سے اب قوم بنی اسرائیل کے اوپر خدا کا بھیانک عذاب آئے گا، جو بابل کے حکمران بخت نصر کی صورت میں بہت جلدی ان کے اوپر آ بھی گیا تھا۔ حالانکہ پیغمبر یرمیاہ نے بابل کے حکمران بخت نصر کے ہاتھوں قوم بنی اسرائیل کی بربادی کی جو پیشن گوئی کی تھی، اس کا صرف ایک یہی ریزن نہیں تھا، مگر ہاں یرمیاہ کے مطابق جو بھی اس عذاب آنے کے ملٹیپل ریزنز تھے، ان میں سے 2 میجر ریزن بال کی عبادت کرنا اور اس کی خاطر اپنے بچوں کی قربانیاں دینا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دھیرے دھیرے اتہاس سے بال کا نام مٹنا شروع ہو گیا، خاص طور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ مطلب اگر پچھلے 2000 سال کے اتہاس پر نظر ڈالی جائے تو بال ایک خدا کے طور پر ہم کو اس دنیا میں نظر نہیں آتا ہے۔ اس کے جو پرانے ٹیمپلز تھے وہ یا تو غائب ہو گئے یا پھر زمین کے نیچے کہیں دفن ہو گئے، مگر ہاں ایک آئیڈیا کے طور پر بال ضرور زندہ رہا، نہ صرف زندہ رہا بلکہ شاید ابھی تک زندہ ہے۔ وہ بال کہ جس کو کسی دور میں دنیا کے کچھ خاص علاقوں میں ایک خدا کے طور پر کھلے عام پوجا جاتا تھا، وقت کے ساتھ اب اس کی عبادت ایک شیطانی مذہب میں بدلتی چلی گئی۔ الگ الگ دور میں دنیا کے الگ الگ علاقوں میں لکھی گئی ایسی بہت ساری کہانیاں کہ جن کے اندر ایسے لوگوں کا ذکر ملتا ہے کہ جو خفیہ طور پر کسی شیطان کی عبادت کیا کرتے تھے یا بچوں کو اغوا کر کے ان کی بلی چڑھایا کرتے تھے، تو وہاں پر بال کا ذکر بھی ضرور نظر آ جاتا ہے۔ بعد میں جب دنیا کے اندر ایلومیناٹی اور فری میسن جیسی تنظیمیں وجود میں آئیں تو بال کا نام بھی ایک بار پھر سے ہائی لائٹ ہونے لگا، خاص طور سے پچھلی 1 صدی سے، مطلب جب سے ہالی ووڈ اور پاپ کلچر دنیا پر چھایا ہے، تب سے کچھ زیادہ ہی بال کا نام یا اس سے جڑی ہوئی جو الگ الگ طرح کی تصویریں ہیں یا پھر اس کا جو آئیڈیا ہے وہ دنیا میں کچھ زیادہ ہی نظر آنے لگا۔ اور اب 2025 اور 26 میں آ کر ہم لوگ دنیا کے اندر اس بال اور اس سے جڑے ہوئے جو ریچولز ہوا کرتے تھے ان کی ابھی تک کی سب سے زیادہ شہرت دیکھ رہے ہیں، اور اس شہرت کی ان چرچاؤں کی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ ایپسٹین کیس ہے، کہ جس کیس کی حقیقت دنیا کے سامنے آتے ہی پورے سوشل میڈیا پر بال اور اس سے جڑے ہوئے رسم و رواج کی چرچائیں بھی شروع ہو گئیں۔ اب ہزاروں سال پرانے اس بال کا اس ایپسٹین کیس سے کیا لینا دینا ہے، لوگ اس کو آپس میں لنک کیوں کر رہے ہیں، یہ بھی اگر جاننا ہے تو ہم اس ٹاپک پر آلریڈی ڈیٹیل ویڈیو بنا چکے ہیں کہ جس کو آپ لوگ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ باقی آج کی اپنی اس ہسٹوریکل ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو